जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी यूनिट 1 जो आपका चैप्टर है शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य, इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिस पेपर का नाम होगा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कानपुर यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। साथियों, इस वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, यूनिट 1 है शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य। तो दीर्घ एवं लघुत्तरीय प्रश्न। साथियों, आप सबको पता होगा, यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपका पेपर जो होगा वो केवल और केवल 2 घंटे का होगा। तो जैसे अब तक पेपर पहले होते रहे कोरोना काल से पहले, वैसे पेपर नहीं होगा। आपके लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछे जाएं। हमारा मानना है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब देखते हैं रिजल्ट आगे क्या आता है। तो आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहें। शिक्षा की अवधारणा बताएं तथा इसकी परिभाषाएं देते हुए इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा की अवधारणा बताइए, संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। शिक्षा से तात्पर्य एवं प्रकृति को समझाइए, शिक्षा की विशेषता स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, आइए यहां से कंटिन्यू करते हैं। अति प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का स्रोत रहा है। मानव के सर्वांगीण विकास मतलब हर तरीके से विकास करने में किसने सहयोग किया है? शिक्षा ने। वर्तमान मानव शिक्षा के कारण ही आज सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच सका है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने का श्रेय भी शिक्षा को प्राप्त है। मतलब सामाजिक प्राणी किसने बनाया? शिक्षा ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया। नहीं तो मनुष्य, आप समझते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी था। शिक्षा की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। प्राय शिक्षा का अर्थ पाठशाला या विद्यालय में विधिवत अध्ययन करने से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? विद्यालय या पाठशाला में विधिवत अध्ययन मतलब लगातार अध्ययन। विद्वानों का विचार है कि विद्यालय में ही बालक को शिक्षा दी जाती है। यहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं। विद्यालय में ही स्टूडेंट क्या करता है? अपने जीवन के भविष्य का निर्माण करता है। वहीं पर व्यक्ति की सामान्य व्यवहार की रचना होती है और उसी के अनुरूप उसके चरित्र व व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के विषय में डॉक्टर वीडी भाटिया का कथन है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या मंजिल का पता नहीं। मतलब जैसे आपको मंजिल का पता नहीं हो कि हम कहाँ जाना है और आपको समुद्र में एक नाव के साथ छोड़ दिया जाए, तो जैसी स्थिति आपकी होगी उसी भांति शिक्षक की स्थिति होती है। विद्यार्थी उस पतवारहीन नौका के समान है जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। ठीक है, अगर पतवार छीन ली जाए मतलब जिससे नौका को खेया जाता है, चलाया जाता है, एक डंडा सा लिए रहते हैं, तो पतवारहीन नौका जो थपेड़े खाते हुए लहरों से टकरा के कहाँ लहरें कहाँ किनारे पहुंचाती हैं तो वहीं पर पहुंच जाती हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से कहीं पर नहीं जा पाएंगे, जहां लहरें पहुंचाएंगे वहीं जाएंगे। मतलब आपका टारगेट कुछ भी नहीं होगा। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। कैसा है व्यक्ति? पशु के समान है। वह अपने जीवन, आदर्श, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। एडिसन ने लिखा है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के अंतर में निहित उन सभी व्यक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है। इन गुणों को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जाता है।
मतलब शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। हर तरीके के अंदर जो कुछ भी उसके क्षमताएं हैं वो निकल कर आती हैं, पावर, मनुष्य सामाजिक प्राणी बन जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। शिक्षा की परिभाषाएं। प्रिंस्टन रिव्यू के अनुसार शिक्षा सीखना नहीं है। शिक्षा क्या? सीखना नहीं है, वरन मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य सीखता नहीं है, इनका मानना है। उनका मानना है कि मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं उनका अभ्यास है। जैसे अभ्यास करेंगे वो शक्तियां अपने आप निखर कर आएंगी और विकास है। और यह ज्ञान के केंद्र तथा जीवन के संघर्षों के माध्यम से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान और जीवन के संघर्षों के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम विषय को प्राचीन काल से ही विज्ञान स्पष्ट करते रहे हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें शिक्षा की विषय स्थिति का पता चलता है। क्या देखिए, गांधी के अनुसार, गांधी जी ने क्या लिखा है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक तथा आत्मा से है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा में आदतों, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक व मानसिक कौशल, बौद्धिकता एवं रुचि, नैतिक विचार एवं ज्ञान ही नहीं, विधियां भी सम्मिलित हैं। अरिस्टोटल मतलब अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास करे। अब आपको जब क्वेश्चन लिखना है तो 2-3-4 वैज्ञानिकों का याद रखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे तब मेरे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसे कॉम्टे कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति का वह संपूर्ण विकास है जिसके लिए वह पात्र है। जिसका वह पात्र है शिक्षा के द्वारा ही उसे प्राप्त होगा, मतलब उसके अंदर की शक्तियां निकल आएंगी। पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर एवं गतिशील विकास ही शिक्षा है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती हैं और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती हैं। स्पष्टीकरण। ये सभी परिभाषाएं यह स्पष्ट करती हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक को समाज में रहने वाले विकास की क्षमता की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योग देती है। शिशु में अनेक महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वे गुण शिक्षण के माध्यम से ही विकसित होते हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनाने में योगदान देता है। क्या? शिक्षा जो है व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का स्वरूप या प्रकृति क्या है, इसके संबंध में विद्वानों ने अपनी अपनी राय स्पष्ट की। शिक्षा विज्ञान है या कला है? शिक्षा से संबंधित इन समस्याओं पर पीछे से असमंजस की स्थिति बनी रही है। हमारा ध्येय है शिक्षा की प्रकृति विज्ञान है या कला। इसके निर्माण से पूर्व हमें यह देखना आवश्यक है कि विज्ञान और कला क्या है। मतलब कहने का यह है कि शिक्षा को विज्ञान कहें या कला कहें, इससे पहले हमें लोगों को पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है और कला क्या होती है। जब हम विज्ञान और कला को जान जाएंगे तभी हम बताएंगे कि शिक्षा विज्ञान है या फिर कला है। आइए इसके बारे में लिखते। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान को एक विशिष्ट शाखा है। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। इसकी कसौटी अनुवृत्ति या उपागम है, न कि विषय वस्तु। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता
उसमें विधि शास्त्र में निहित होती है, न कि विषय वस्तु में। विज्ञान की प्रमुख विशेषता तथ्यात्मकता, सार्वभौमिकता, उसके नियमों की प्रामाणिकता, कार्य कारण संबंधों की खोज तथा नियमों पर आधारित है। भविष्यवाणी करना इत्यादि विज्ञान तथ्यों एवं सत्यों की एक व्यवस्था है। ठीक है, तो विज्ञान ये सब चीजें हैं। अब कला क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। कला क्या है? कला ज्ञान की अपेक्षा कौशल में निहित होती है। कला किसमें? ज्ञान की अपेक्षा कौशल की। आपके पास कौशल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। कि शिक्षा को ना कौशल में निहित होती है। इसी कौशल को महारत की लोग ज्ञान का नाम भी देते हैं। इसी कौशल में जब लोग महारत हो जाते हैं, मतलब पारंगत हो जाते हैं, ज्ञान का नाम भी दे देते हैं। कला की कसौटी कलाकार का कौशल होता है। यह व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। कला क्या होती है? व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देती है। कला का लक्ष्य करना है, ना कि जानना। कला का लक्ष्य क्या होता है? करना होता है, उसे जानना नहीं होता है। ठीक है, कला में ज्ञान के साथ साथ कौशल तथा अभ्यास शामिल होते हैं। अभ्यास तथा पुनरावृत्ति के बिना कला को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कला अगर आपको प्राप्त करनी है तो बार बार आपको अभ्यास करना होगा, उसकी पुनरावृत्ति करनी होगी। जैसे कि आप लाठी पर चलना सीखना चाहते हैं, कि लाठी के ऊपर चलें, तो उसका बार बार प्रयास करना होगा। ये नहीं होगा कि आप एक बार देख लें, आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ये तो आसान है, कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको करना ही होगा, बार बार करना होगा। जितना आप प्रयास करेंगे उतने आप निडर होते चले जाएंगे। शिक्षा की प्रकृति। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षा को ना तो पूर्णतया विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, न ही कला की श्रेणी में। गौर पूर्वक देखें तो यह विज्ञान तथा कला दोनों ही है। इसके लिए उपयुक्त शब्दावली या नामकरण शिक्षा की कला तथा शिक्षा विज्ञान उपयुक्त किया जा सकता है। शिक्षा विज्ञान ना तो पूर्णतया सैद्धांतिक है और ना ही व्यवहारिक। इसमें सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पक्ष दृष्टिगत होते हैं। वस्तुतः यह व्यवहारिक पहलू अधिक रहता है। अतः विज्ञान की श्रेणी में इनका स्थान सैद्धांतिक व व्यवहारिक विज्ञान दोनों के रूप में है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा की प्रकृति में बदलाव प्रस्तुत किया है। यह बदलाव के परिणाम स्वरूप शिक्षा को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। शिक्षा कैसे रूप में देखी जाती है? सामाजिक विज्ञान के रूप में देखी जाती है। सामाजिक विज्ञान के रूप में यह नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती है और शिक्षक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण संरचना में बदलाव ला सकती है। इस दृष्टि से शिक्षा गत्यात्मक तथा प्रगतिशील हो रही है। साथ ही साथ विज्ञान नियामक या प्रमाणित भी है। इस प्रकृति के फलस्वरूप शिक्षा के विषय क्षेत्र में शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक तकनीक आदि को स्थान मिला है। शिक्षा विज्ञान में जीव शास्त्र जैसे मनोविज्ञान तथा समाज शास्त्र जैसे सामाजिक तथा मानविकी विद्वानों को स्थान प्राप्त है। साथ ही नीति शास्त्र तथा तर्कशास्त्र जैसे विद्वानों की विषय वस्तु को स्थान प्राप्त है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास भी सम्मिलित है। अभ्यास के माध्यम से शिक्षण रूपी कौशल को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान एवं कला दोनों ही है। शिक्षा क्या है? विज्ञान और कला दोनों ही है। अब कभी कभी लघुत्तरी क्वेश्चन जब पूछते हैं, अति लघुत्तरी, तो शिक्षा की विशेषताएं ऐसे आपसे पूछ देंगे। तो लेकिन इस दीर्घोत्तरी में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी। जो जो चीज़ें उसमें लिखते जाएंगे ऊपर, वो हम लोग बताते चले जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा की विशेषताएं। सचेतन प्रक्रिया। हिंदी अर्थों में शिक्षा को एक सचेतन प्रक्रिया भी कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा जाता है? सचेतन प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जानबूझकर या
संप्रयास चलाई जाती है। कैसे चलाई जाती है? सप्रयास चलाई जाती है। शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता है। यह नंबर 2, यह विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का विकास होता है। विकास उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियों का प्रगटीकरण या प्रस्फुटन होता है। मतलब प्रस्फुटन मीन्स मतलब फूटना, ठीक है। शिक्षा के बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता बल्कि अंदर से विकास होता है। शिक्षा में बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता, मतलब समझते हैं, यदि आपको कोई पढ़ा रहा है तो आपके अंदर की शक्तियों को वो उजागर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर से वो कुछ दे देगा। यदि आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब ये हुआ। तो आंतरिक शक्तियों को आपको अभ्यास करना है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। नंबर 3 क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा को एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया से ही जीवन का विकास होता है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। नंबर 4 में क्या लिखेंगे? शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में 2 धुरियां हैं, अर्थात शिक्षक तथा विद्यार्थी। एक भी कहा जा सकता है, यह भी कहा जा सकता है कि प्रक्रिया में शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिना शिक्षक के विद्यार्थी अधूरा, बिना विद्यार्थी के शिक्षक अधूरा। दोनों का एक दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नंबर 5 आइए देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती है। शिक्षा कैसी है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि सतत प्रक्रिया कह सकते हैं। शिक्षा के व्यापक एवं वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है। शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु तक चलती है। शिक्षा को केवल पाठशाला तथा संस्थागत शिक्षा के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब शिक्षा को आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ पाठशाला में मिलेगी या संस्थागत मिलेगी। शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं। नंबर 5 शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के 2 पक्ष होते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। बालक की मूल प्रवृत्तियों, संवेगों तथा प्राकृतिक शक्तियों के विकास का अध्ययन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है तथा सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। इस विषय के में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री DB महोदय ने कहा है, क्या? सभी प्रकार की शिक्षा व्यक्ति द्वारा सामाजिक जीवन की सक्रियता पूर्वक भाग लेने से आगे बढ़ती है। तो साथियों, वीडियो आज की लगभग 18 मिनट की हो गई होगी, तो यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं यदि आप B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं तो आपकी वीडियो क्या कंटिन्यू की जाए, और एक दिन में जितने आपके पेपर्स हैं उनमें से 2 पेपर्स की क्लास की जाए, या फिर सभी पेपर्स की नियमित क्लासें चलती रहें, या फिर आप एक पेपर की डेली वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार जरूर रहेगा।